आखिर क्यों हुई कलयुग की शुरुआत? क्यों नहीं पचा पाती औरतें अपने पेट में कोई बात? कहाँ घूम रहा है अश्वत्थामा? ऐसे ही कुछ महाभारत काल के ऐसे श्राप हैं जिनको लोग आज भी भुगत रहे हैं। तो बिना देरी किए जानते हैं हमारे इस वीडियो में औरतों को श्राप। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को औरतों के लिए ये कहते सुना होगा कि महिलाओं को कभी कोई राज की बात नहीं बतानी चाहिए, इनके पेट में तो कोई बात नहीं पचती। ये बात सच भी है कि दुनिया में ज्यादातर औरतें ऐसी हैं जो कोई भी बात नहीं छुपा पाती। पर दोस्तों, ये औरतों की आदत नहीं है, बल्कि ये तो औरतें एक श्राप के कारण भुगत रही हैं जो कि उन्हें सालों पहले मिला था। चौंक गए ना दोस्तों? पर यह सच है कि इस कारण औरतों की बातें कभी छिपी नहीं रहती। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जिससे औरतें आज भी श्राप की भागीदार हैं। एक्चुअली पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अर्जुन ने कर्ण को मार दिया था, तब उनकी माता कुंती कर्ण के पास बैठकर रोने लगी। तब पांडवों के पूछने पर माता कुंती ने कहा कि कर्ण तुम सबका बड़ा भाई था। ये बात सुनकर सभी पांडवों को बहुत दुख हुआ कि उन्हीं के हाथों उनके सबसे बड़े भाई की हत्या हो गई। माता कुंती से सच जानकर पांडवों ने कर्ण का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया। पर यह बात जानकर युधिष्ठिर को अपनी मां पर बहुत गुस्सा आया कि उनको सब पता था, पर फिर भी उन्होंने उनके भाई से उन सबको दूर रखा। युधिष्ठिर इस बात से गुस्सा हुए कि कैसे उन्होंने इतनी बड़ी बात सबसे छुपा ली। बस इसीलिए उन्होंने अपनी माता को श्राप दे दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि आज सच छुपाने की वजह से ये सब हुआ है, तो आज से औरतें कभी कोई बात अपने मन में नहीं रख पाएंगी। तब से ही दोस्तों औरतों के मन में कोई बात नहीं रह पाती। औरतों को युधिष्ठिर का ही श्राप लगा है जिससे वो आज भी भुगत रही हैं। कलयुग की शुरुआत। दोस्तों, आपको पता है आज हम लोग जिस कलयुग को भुगत रहे हैं वो भी एक श्राप के कारण ही है, जो कि अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित को मिला था। दरअसल एक बार राजा परीक्षित जंगल में शिकार कर रहे थे। शिकार करते करते राजा बहुत दूर तक निकल गए और जब उन्हें प्यास लगी तो वो पानी ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहाँ पर ऋषि शमीक मौन व्रत धारण किए हुए तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित ने उन्हें बहुत बार आवाज दी, पर ऋषि ने उनके लिए अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। ऐसे में राजा परीक्षित ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने ऋषि के गले में मरे हुए सांप को फेंक दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब राजा परीक्षित अपने मुकुट को पहन लेते थे तो वो कलयुग के प्रभाव में आ जाते थे। उस समय भी राजा ने वही मुकुट पहना हुआ था। कहा जाता है कि राजा ने हरकत उस वजह से ही की। हालांकि ऋषि शमीक ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने सोचा कि अगर ये राजा जिंदा रहा तो ये यूं ही ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इसीलिए उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि अगले 7 दिनों में तुम्हें भी तक्षप सांप आकर डस लेगा। इस वजह से 7 दिन के अंदर राजा की मौत हो गई। दोस्तों, राजा परीक्षित एक भगवत भक्त थे, यानी कि बहुत बड़े उदारवादी, पर कलयुग के प्रभाव में आकर उनसे गलती हो गई। अगर राजा परीक्षित जिंदा होते तो कलयुग की शुरुआत नहीं हुई होती, क्योंकि उनके रहते कभी कलयुग धरती पर नहीं आ पाता। उनके जप तप के कारण कलयुग कभी उनके सामने टिक नहीं पाता। अश्वत्थामा क्यों जिंदा है? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और वो जंगलों में घूम रहा है। दरअसल श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को हमेशा जिंदा रहने का श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के आखिर दिनों में अश्वत्थामा ने धोखे से अभिमन्यु के बच्चे को उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में ही मार दिया था। एक नवजात बच्चे की इस तरह हत्या करने की बात से गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम सदियों तक ऐसे ही जंगलों में भटकते रहोगे और कभी मरोगे नहीं। तुम कभी किसी इंसान या जानवर से बात भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा तुम्हारे शरीर से हमेशा खून और मवाद की बदबू आती रहेगी, जिस वजह से तुम कभी किसी इंसान के बीच नहीं रह पाओगे। दोस्तों, तब से ही कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और वो जंगलों में घूम रहा है। बहुत बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखने के दावे भी किए। आपको क्या लगता है कि आज भी अश्वत्थामा जंगलों में घूम रहा है? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परशुराम का कर्ण को श्राप। कुंती का पुत्र कर्ण भगवान परशुराम का ही शिष्य है। भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कर्ण ने परशुराम को बताया कि वो एक सूत पुत्र है। एक बार दिन में परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे। कुछ समय बाद एक कीड़ा कर्ण को काट गया, जिससे कर्ण को बहुत दर्द हुआ और खून भी बहुत निकला। उसके गुरु परशुराम की नींद ना टूटे, इस कारण कर्ण ने कुछ नहीं किया, ना ही वो जगह से हिला। कुछ समय बाद जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण ने वो दुख सहा जिसे आम इंसानों के सहने की बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कर्ण से गुस्सा होकर कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा है कि तुम सूत पुत्र हो, क्योंकि ये जो दर्द तुमने सहा है ये सिर्फ एक क्षत्रिय सह सकता है। तुम एक क्षत्रिय हो और तुमने मुझसे ये बात छुपाई है। तुमने मुझसे सारा ज्ञान धोखे से प्राप्त किया है, इसलिए जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। इस श्राप की वजह से ही महाभारत के युद्ध में कर्ण की मौत हुई, वरना कर्ण को हराना नामुमकिन था। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए थे
तब वहां पर उर्वशी नाम की एक अप्सरा को वो बहुत अच्छे लगे और उस अप्सरा ने अर्जुन को उनसे विवाह करने को कहा। तब अर्जुन ने कहा कि आप तो मेरी माँ समान है। तब उर्वशी ने कहा कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो और उन्होंने अर्जुन को जिंदगी भर नपुंसक होने का श्राप दे दिया। तब अर्जुन देवेंद्र के पास गए। तब देवेंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि सिर्फ 1 साल की कर दी। इसी कारण अज्ञातवास के दौरान अर्जुन 1 साल तक नर्तकी बनकर रहे। यमराज को मिला श्राप। दोस्तों, यमराज भी उस समय में श्राप से नहीं बच सके थे। दरअसल एक बार ऋषि मंडव्य को राजा ने गलत आरोप में गिरफ्तार कर लिया और सैनिकों से ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। काफी दिनों तक सूली पर चढ़े रहने के बाद भी ऋषि को कुछ नहीं हुआ और वो जिंदा रहे। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मंडव्य को सूली से उतार दिया और अपने किए के लिए माफी मांगी। इसके बाद ऋषि मंडव्य यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने उन्हें बताया कि जब आप 12 साल के थे तब आपने एक कीड़े की पूंछ में सींग चुबाई थी, जिस वजह से आज आपको ये सब भुगतना पड़ा। तब ऋषि को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया और उन्होंने यमराज से कहा कि 12 साल की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का पता नहीं होता। तुमने एक छोटी सी गलती की बड़ी सजा दी है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मंडव्य के श्राप की वजह से ही महाभारत काल में यमराज ने दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लिया। भीष्म पितामह को श्राप। दोस्तों, महाभारत काल में भीष्म पितामह का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो युद्ध में हो या फिर अपने पिता की जिंदगी में। लेकिन इतने महान होने के बाद भी भीष्म श्राप से नहीं बच सके। उन्हें श्राप अम्बा नाम की औरत ने दिया था। दरअसल विचित्र वीर के जवान होने पर उनकी शादी के लिए भीष्म काशीराज की 3 बेटियों को पकड़ कर ले आए, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी राजकुमारी अम्बा शाल्वराज नाम के राजकुमार को पसंद करती थी। बाद में बात जानकर भीष्म ने अम्बा को जाने दिया, पर बाद में शाल्वराज ने अम्बा को अपनाने से मना कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म से कहा कि वो उससे शादी करे क्योंकि अब वो अकेली है, पर भीष्म अपनी जिंदगी भर ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते थे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। तब अम्मा ने भीष्म से कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं एक औरत हूँ इसलिए तुमने ऐसा किया, पर अगले जन्म में मैं एक पुरुष बनकर पैदा होंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तब अम्बा ने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया और युद्ध में भीष्म पितामह की मौत का कारण बनी। पांडु को श्राप। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे। तभी उन्होंने एक हिरण हिरणी के जोड़े को देखा और उस पर बाण चला दिया। हिरण हिरणी उस समय संभोग कर रहे थे। इसी अवस्था में वो बाण हिरण को जाकर लगा। वो हिरण हिरणी असली में ऋषि किंदव और उनकी पत्नी थे। तब ऋषि किंदव ने गुस्से में राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी वो कभी किसी औरत के साथ संभोग करेंगे उनकी भी मौत हो जाएगी। ऋषि किदम्ब ने पांडु से कहा कि जिस अवस्था में उनकी मौत हो रही है उसी अवस्था में पांडु की भी मौत होगी। और एक दिन राजा पांडु की उनकी पत्नी माद्री के साथ संभोग करते हुए मौत हो गई। दोस्तों, ये वो श्राप जिनसे उस समय एक महान और ताकतवर लोग भी नहीं बच पाए, जिनमें से कुछ श्राप का फल तो आज पूरी मानव जाति भुगत रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।